मैं डॉक्टर आदित्य नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज बिलासपुर, बी.कॉम पार्ट 3 का पेपर फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत प्रथम यूनिट में मनी मार्केट में यह मेरा प्रथम लेक्चर वीडियो है। इस वीडियो में हम मनी मार्केट के संबंध में चर्चा करेंगे, जैसे मनी मार्केट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य और कार्य क्या क्या हैं। मनी मार्केट को समझने से पहले हमें फाइनेंशियल मार्केट को समझ लेना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार में दो शब्द आते हैं। पहला वित्त या फाइनेंस, या हम उसे पैसा कहते हैं, और दूसरा मार्केट या बाजार, जहां क्रय विक्रय या लेन देन होता है। इस प्रकार ऐसा बाजार जहां पैसे या धन का क्रय विक्रय या लेन देन होता है, जैसे वस्तुओं के बाजार में जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, वहां क्रेता एवं विक्रेता क्रय एवं विक्रय में व्यवहार करता है। ये वस्तुओं का बाजार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बाजार हो सकता है, या कपड़े का बाजार हो सकता है, या कुछ और वस्तुओं का भी बाजार हो सकता है। इस बाजार में दो व्यक्ति क्रेता एवं विक्रेता के रूप में मिलते हैं और आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते एवं बेचते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार में एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसको पैसे की आवश्यकता होती है, या यह कहें कि जिनके पास पैसे की कमी है, जो उधार लेना चाहता है या बोरिंग करना चाहता है, और एक ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसके पास पैसे का आधिक्य है या सरप्लस मनी है, जो सरप्लस मनी को उधार देना चाहता है या उसको वह निवेश करना चाहता है। इस तरह दोनों के बीच में बोरिंग और लेंडिंग होती है, या हम यह कहें कि एक व्यक्ति उधार देता है और दूसरा व्यक्ति उधार लेता है। इसे हम पैसे का लेन देन बोलते हैं। यह जो पैसे का लेन देन है, यह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स या शेयर या डिबेंचर इत्यादि। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें हम कहीं से भी नहीं खरीद सकते और ना ही इसे हम बेच सकते हैं। इनका एक विशेष स्थान होता है और इन स्थानों में ही इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्रय विक्रय या लेन देन होता है। उसे ही हम वित्तीय बाजार कहते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही वित्तीय बाजार की वित्तीय संपत्तियां कही जाती हैं, और इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इनका प्रयोग का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए क्रय विक्रय के द्वारा दिया जाता है। और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग का अधिकार का मूल्य जो है, वह इसकी उपार्जित आय या इसमें कमाई जाने वाली जो ब्याज की मात्रा है, उस पर निर्भर करता है ये। अब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का दो प्रमुख भाग होता है। एक मनी मार्केट होता है और दूसरा कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट का संबंध अल्पकाल या शॉर्ट टर्म से होता है, या हम ये कहें कि इसका संबंध 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है, जबकि कैपिटल मार्केट का जो संबंध है वह दीर्घकाल या लॉन्ग टर्म से होता है, जो कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि होती है। पहले हम मनी मार्केट को समझ लेते हैं। मनी मार्केट से आशय ऐसे बाजार से है जहां अल्पकाल के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्रय विक्रय होता है, जो अल्पकालीन पैसे की कमी को पूर्ति करता है, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर और अन्य इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ जो अल्पकाल का आशा है, शॉर्ट टर्म का जो आशा है, वह 1 वर्ष से कम अवधि से है।
इस बाजार में बैंक, वित्तीय संस्थानें, सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यवहार करते हैं। ये पक्षकार इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर इत्यादि में क्रय विक्रय कर अपनी अल्पकालीन तरलता या नकद पैसे की कमी को पूरा करते हैं। जिनके पास सरप्लस मनी होती है उसे निवेश का अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार बारोवर को शीघ्रता से अल्पकालीन कोष मिलता है और जो लैंडर या ऋणदाता जो होता है या जिसे हम निवेशक बोलते हैं को सुरक्षित प्रतिभूतियों में निवेश का अवसर प्राप्त होता है। चूंकि ये सरकारी एवं बैंक की प्रतिभूतियाँ होती हैं इसलिए ये सुरक्षित होती हैं और इन प्रतिभूतियों में पूंजी हानि की संभावना नगण्य होती है क्योंकि इसके व्यवहारों पर रिजर्व बैंक का कठोर नियंत्रण होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट की सर्वोच्च नियामक संस्था होती है और यह मुद्रा बाजार का न केवल नियमन करती है बल्कि इसका निर्माण, संचालन एवं विकास भी करती है। अब हम पूंजी बाजार से आशय को समझ लेते हैं। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट में वे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके द्वारा कॉरपोरेट कंपनीज और सरकारें दीर्घकाल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए फंड या पैसे एकत्रित करती हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म से आशय 1 वर्ष से अधिक अवधि से है। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये शेयर या स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर इत्यादि होते हैं। कैपिटल मार्केट को जो सेबी होती है, सेबी इसकी नियामक संस्था है, ये इसका रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में जोखिम तो अधिक रहती है लेकिन रिटर्न या आय जिसको हम बोलते हैं वह अधिक रहता है। अब हम मुद्रा बाजार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मुद्रा बाजार के संबंध में यह तय है कि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जहाँ कहीं भी ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले दोनों मिलते हैं और आपस में लेन देन करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं वहीं पर मुद्रा बाजार जो है वो पाया जाता है। और ये जो मुद्रा बाजार है इसकी जो प्रमुख विशेषता है कि इसके 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक संगठित मुद्रा बाजार जिसमें ट्रेजरी बिल्स, जमा पत्र, व्यापारिक पत्र, कॉल मनी इत्यादि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का व्यवहार होता है। और दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार जिसमें देशी बैंकर, साहूकार, निधि, चिट फंड इत्यादि सक्रिय होते हैं। जो संगठित क्षेत्र है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है लेकिन असंगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसकी दूसरी विशेषता टेलीफोन द्वारा लेन देन है क्योंकि इनके जो पक्षकार होते हैं इनके बीच में प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक नहीं होता है। केवल टेलीफोन के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से ये अपने लेन देन को पूरा कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसकी तीसरी जो विशेषता है वह दलाल के रूप में होती है। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर जो होता है उसे यह मालूम रहता है कि किसके पास फंड की अधिकता है और किसके पास फंड की कमी है। इन दोनों के बीच वह लेन देन को पूरा करने का कार्य करता है। इसकी जो अन्य विशेषता है अल्पकालीन कोषों का उत्तम साधन। मनी मार्केट जो है वो इनके पक्षकारों को इसमें जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके माध्यम से उनके जो अतिरिक्त कोष होते हैं उनको निवेश करने के लिए, उसको उपलब्ध कराने के लिए ये एक अवसर प्रदान करता है। हम आगे ये देखते हैं कि मनी मार्केट में इसका जो लेन देन है वो न्यूनतम लागत पर लेन देन होता है, मतलब ट्रांजैक्शन एट मिनिमम कास्ट। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका जो क्रय विक्रय जो है वो बहुत ही कम रेट पर, कम ब्याज दरों पर उसका लेन देन संपन्न होता है। और इसके अतिरिक्त जो इसकी आखिरी जो विशेषता हमको दिख रही है वो भिन्न भिन्न परिकल्पना वाली प्रतिभूतियाँ, मतलब एक दिन की
जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं 7 दिन वाले भी होते हैं, 15 दिन, 1 माह, 3 माह और इस तरह 1 वर्ष तक की अवधि वाले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका यहाँ पर जो है लेन देन होता है। और इससे संबंधित जो पक्षकार हैं वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें लेन देन करते हैं। अब हम मुद्रा बाजार के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे और इसका ये जो पहला जो उद्देश्य है वो वास्तविक लागत पर अल्पकालीन कोषों की पूर्ति, मतलब शॉर्ट टर्म फंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ एक्चुअल मनी मार्केट में जो सरप्लस यूनिट होती है या जिनके पास पैसे अधिक होते हैं उनको ये उसकी वास्तविक लागत पर निवेश का अवसर प्रदान करती हैं। फिर दूसरा ने इसका जो उद्देश्य है वो है तरलता बनाए रखना, टू मेंटेन लिक्विडिटी, मतलब ये जो मनी मार्केट है ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर कम से कम 1 दिन के लिए भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह तरलता बनाए रखना मतलब पैसे को उपलब्ध कराना मुद्रा बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसका जो तीसरा जो उद्देश्य है वो है भुगतान असंतुलन को दूर करना, रिमूविंग पेमेंट इम्बैलेंसेस। मनी मार्केट जो है वो हमेशा जो सरप्लस यूनिट वाले जो संस्थाएं होती हैं या जिन संस्थाओं के पास में पैसे सरप्लस के रूप में हैं उसे वो उन संस्थाओं के पास में हस्तांतरित करती हैं जहां पर पैसे की या कोष की कमी है और जिनको इनकी उसे आवश्यकता है। आगे हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण रखा जाना, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है और वो इनके व्यवहारों पर कड़ा नियंत्रण रखती है। मनी मार्केट प्रतिभूतियों का कम से कम लागत में निर्गमन करने में भी सहायता करता है। अर्थात हम ये कहें कि जो डिस्काउंट हाउस है, ये डिस्काउंट हाउस ऐसी सिक्योरिटीज़ को जो मनी मार्केट में जिसका ट्रांजैक्शन होता है उसको कम से कम लागत में निर्गमित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। इसका जो आखिरी उद्देश्य है वो है सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि मनी मार्केट में बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, बड़े बड़े सौदे होते हैं और इन सौदों को जब पर्याप्त सुरक्षा के अवसर ना मिलें और निवेश के अवसर भी ना मिले तो ऐसी स्थिति में एक जोखिम उत्पन्न होती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण के कारण यह जोखिम की संभावना करीब करीब समाप्त हो जाती है। अब हम मुद्रा बाजार के कार्य या महत्व को जान लेते हैं और इसका ये जो पहला महत्व जो है वो व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो मनी मार्केट है ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो संस्थाएं होती हैं या हम ये कहें कि जो कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जिन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है उन्हें ये अल्प अवधि में कोष सुलभ कराता है और इस तरह उनकी जो अल्पकालिक पैसे की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है और इस तरह जो है ये अपना व्यवसाय जो है सुगमतापूर्वक जो है चलाते हैं। इस कार्य के लिए डिस्काउंट हाउस जो है इत्यादि स्थापित हुए हैं और ये जो कंपनियां हैं इन कंपनियों का जो बिल होता है, विनिमय बिल जो होता है उसको बट्टे में काट कर जो है उनको रकम जो है उपलब्ध कराता है और इस तरह जो है ये उद्योग और व्यापार का विकास करता है। अब इसका जो दूसरा जो कार्य या महत्व जो है वह है तरलता समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी। ये मुद्रा बाजार इस तरह कार्य करता है कि जो सरप्लस मनी है वो डेफिसिट मनी, मतलब जहाँ पर पैसे की कमी है वहाँ पर इसका हस्तांतरण सुगमतापूर्वक करके इसे जो है पूरा करता है, इसलिए इसका जो है महत्व है। और इसका जो हमको तीसरा महत्व जो है वो अतिरिक्त कोषों का प्रयोग और सामान्यतः मनी मार्केट में जो है 1 दिन के लिए भी निवेश का अवसर उपलब्ध रहता है और इस बाज़ार में
कोई भी संस्था अपने अतिरिक्त कोष को एक दिन के लिए भी निवेश करके लाभ कमा सकती है, उसके लिए ये अवसर जो है प्राप्त रहता है। और इस तरह यहाँ पर मुद्रा बाजार जो है उनके ये जो एडिशनल या सरप्लस जो मनी जो रहती है उसका लाभप्रद निवेश का अवसर जो उनको प्रदान करती है। इसका जो अगला जो महत्व है वो अल्पकालीन कोषों को मंच प्रदान करना। मनी मार्केट में जो इसके पक्षकार हैं, जैसे बैंक हैं, कॉरपोरेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थानें हैं या सरकार जो हैं, इनके पास जो उपलब्ध कोष जो होते हैं उनको अल्पकालीन निवेश करने के लिए एक मंच जो है, एक स्थान, एक मंच जो है उसको प्रदान करता है। और इसका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस में, वो कम ब्याज पर उधार लेना, बोरोइंग एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मनी मार्केट जो है जिन संस्थाओं को अल्प अवधि के लिए या जितनी अवधि के लिए उनको अतिरिक्त पैसे या फंड की आवश्यकता होती है, उन्हें ये कम से कम ब्याज दर पर उसे प्राप्त करने का अवसर सुलभ कराता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और आगे हम इसका महत्व जो है साख नियंत्रण के रूप में देखते हैं। यह साख नियंत्रण में सहायक है, हेल्पफुल इन क्रेडिट कंट्रोल। और ये जो साख नियंत्रण की जो स्थिति है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है, जो उसकी मौद्रिक नीति होती है उसके माध्यम से मनी मार्केट में इसे क्रियान्वित करती है। और इस तरह महंगाई और जो ग्रोथ है, विकास, उसके बीच में संतुलन स्थापित करती है। और हम आगे देखते हैं कि इसका जो महत्व है वह बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन के लिए भी है, मतलब इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो इस तरह होता है कि एक दिन के लिए भी निवेश करके जिन संस्था के पास सरप्लस मनी है वो आय अर्जित कर सकते हैं। और चूंकि इसमें जोखिम नगण्य रहती है, इसलिए बचत और निवेश जो है उसको मनी मार्केट प्रोत्साहित करता है। अब जो इसका लास्ट आखिरी जो है कहते हैं जो इसका महत्व है वो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। सामान्यतः जब सरकारों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अल्पकालीन कोष की या वित्तीय आवश्यकता की उसको पूर्ति जो है करनी पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में ये जो मनी मार्केट है वो ट्रेजरी बिल के द्वारा जो है उसे बाजार प्रदान करता है और उसकी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ।